डियर स्टूडेंट, एक्सप्लोरिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सीरीज में ये आपका अगला वीडियो है, जिसमें हम लोग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है। What is customized software? A software that is designed for different organizations to fulfill their needs, their requirements. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, दैट इज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। इट इज ऑल्सो नोन एज bespoke सॉफ्टवेयर एंड और टेलर मेड सॉफ्टवेयर। कहीं पर आपको वर्ड दिखे बेस्पोक सॉफ्टवेयर, वो क्या है? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कहीं पे वर्ड आपको दिखाई देगा टेलर मेड सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑल्सो नोन एज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपको क्लियर थोड़ी हुई होगी कि जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो आपके स्कूल के लिए जैसे डिजाइन किया गया कोई सॉफ्टवेयर है तो किसी और स्कूल में भी काम करेगा, क्योंकि दोनों की ही अपनी फैसिलिटीज डिफरेंट होंगी, अपने रूल्स डिफरेंट होंगे। तो हर एक रूल्स को सर्टिफाई करता हुआ आगे बढ़ेगा वो सॉफ्टवेयर, तो काम करेगा। तो दोनों ही स्कूल्स में अलग अलग प्रकार से काम कर रहा होगा, मतलब उसमें कुछ चेंजेस होंगे। सॉफ्टवेयर हो सकता है एक ही हो, बट जब वो किसी स्कूल के लिए परचेज किया जाता है तो उसमें कुछ चीजों को चेंज किया जाता है, दैट इज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। जैसे ई कॉमर्स जो सॉफ्टवेयर है, आप सबको पता है कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है कि कॉमर्शियल पर्पज के लिए, यानी कि जहाँ पर भी आप कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं उस तरीके की जो प्रोसेस की जाती है इलेक्ट्रॉनिक वे में, दैट इज जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू, दैट इज ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर। अब ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर ही है जो अमेजोन पे भी वर्क कर रहा होगा, फ्लिपकार्ट पे भी वर्क कर रहा होगा, आपका स्नैपडील पे भी काम कर रहा होगा। ऐसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर सेम ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, बट सभी जगह पर उसका काम करने का तरीका डिफरेंट है, यानी कि उसको कस्टमाइज किया गया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। जब हम यही अमेजोन पे काम करते हैं, मतलब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, सेम प्रोडक्ट हमने अमेजोन पे परचेज किया, फ्लिपकार्ट पे परचेज किया, तो क्या हुआ? क्या दोनों में जो रेट है वो सेम है? दोनों की जो शिपिंग चार्जेस है वो सेम है? नहीं। अमेजोन हो सकता है कि कुछ 1000 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये के ऊपर शिपिंग चार्जेस को फ्री करता हो, फ्री डिलीवरी देता हो, बट फ्लिपकार्ट हो सकता है नहीं करता हो, वो कुछ परचेज कुछ उसके लिए पैसे उसके लिए फिक्स करता हो कि नहीं हमको इसकी फ़ी इतनी देनी है, तो शिपिंग चार्जेस फ़ी लगेगी नहीं लगेगी, कितने दिन में ऑर्डर हमको यहाँ से मिल जाएगा, कितने दिन में हमारा ऑर्डर जो यहाँ से डिलीवर हो जाएगा। तो दोनों में ही अंतर है। किसी भी प्रोडक्ट की को खरीदने के लिए हम दोनों पे ही जब देखते हैं तो दोनों में हमको फ़र्क समझ में आता है कि इसके रूल्स अलग हैं, इसके रूल्स अलग हैं। किसी में हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया, अब उसको आपको रिटर्न करना है, आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, तो किसी में हो सकता है कि आपको रिटर्निंग की सुविधा दे, किसी में हो सकता है रिटर्निंग की सुविधा ना दे। अमेजोन हो सकता है 15 दिन के अंदर रिटर्निंग की सुविधा आपको दे रहा है, तो फ्लिपकार्ट हो सकता है कि 10 डेज की दे। तो इट डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटी। तो फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है कस्टमाइज्ड हो जाता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें हम अपडेशन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक ही डिज़ाइन किया, बट यहाँ पर जब जा रहा है तो उसके रूल्स में चेंजेस कर दिए गए। जब यहाँ पे परचेज किया गया तो यहाँ पे उसके रूल्स में चेंजेस कर दिए गए। तो इस प्रकार से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हमारा वर्क करता है।
जैसे ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था। अगर आप दूसरे किसी एग्जाम्पल की बात करें तो एक बग ट्रेसिंग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो बग ट्रेसिंग क्या होता है? आपको पता है कि आपके सिस्टम पे वायरस आ गया, अब उसको ट्रेस करना है। तो हर एक सॉफ्टवेयर अलग प्रकार के बग्स को ट्रेस करने के लिए काम करता होगा। जैसे नॉर्टन है, नॉर्टन का जो पहले वाला स्कैनर था, वायरस स्कैनर, एंटीवायरस जो था, वो आज के टाइम के जो वायरसेस हैं उनको स्कैन नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या किया गया? कस्टमाइज किया गया, उसे अपडेट किया गया, उसे चेंज किया गया। एंटीवायरस वही था, उसमें कुछ और कोडिंग को चेंज करके नई कोडिंग बना दी गई, उसको नया कर दिया गया, उसे चेंज कर दिया गया। दैट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। क्योंकि वायरसेस अपडेट हो रहे हैं, जब वायरसेस अपडेट हो रहे हैं तो हमें हमारा एंटीवायरस भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल उसी प्रकार से काम करता रहेगा और प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा और प्रॉपरली ट्रेस नहीं कर पाएगा कि कौन सा वायरस हमारे सिस्टम पे अटैक किया हुआ है। तो इसके लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हमें पड़ती है। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, जैसे फर्स्ट इज द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस ओनली दोज फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। वो केवल एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या सिर्फ उसी पर काम करता है। दूसरा क्या है, ये उसके एडवांटेजेस है, मतलब दूसरी जगह पर वो एज इट इज नहीं काम करेगा। ये नहीं कि हमने एक जगह परचेज कर लिया और दूसरी जगह हम उसका पायरेटेड सॉफ्टवेयर चला दें, नहीं चला पाएंगे क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा। द सॉफ्टवेयर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मैंने भी बताया कि जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस नीड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सॉफ्टवेयर वो बना होगा। उसकी नीड्स के बिना अलावा, मतलब कुछ और उसमें कोडिंग नहीं होगी, उसमें कुछ और प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं किया गया। It is better to opt for customized software than buy new software because it can be customized to fulfill the different needs of an organization. अभी जैसे मैंने बताया नॉर्टन पहले बन गया एक बार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब क्या हुआ, उसमें हमें कुछ ही तो अपडेशन करना पड़ा, हमें नया परचेज तो नहीं करना पड़ा ना, उसका अपडेटेड वर्जन उस पर अप्लाई कर दिया गया। तो उसने क्या किया, उसने अपने फीचर को अपग्रेड कर दिया। तो हमें नया एंटीवायरस कोई ढूंढ करके नहीं लाना पड़ा, केवल वो सॉफ्टवेयर उसी में कस्टमाइज कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था, उसे केवल हमने उसमें रन करा दिया तो उसने काम कर लिया। किसी भी चीज के कुछ अगर एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट इज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। उसको लॉन्ग टाइम क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सारी नीड्स को समझना, फिर उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स उन्हें फुलफिल करने के लिए डिज़ाइन करना, तो इसमें टाइम लगता है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। अ लॉट ऑफ मनी इज नीडेड टू डेवलप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ज़्यादा पैसों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लॉट ऑफ मनी की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि भाई जब डिज़ाइनिंग हो रही है तो एक डिज़ाइनर होगा जो पर्टिकुलर सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा हो, और एक टेस्टर भी होगा, टेस्टिंग के लिए भी होगा। तो टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उसे अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के बाद टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी बार बार कि उसने सारी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी नीड्स को फुलफिल किया है या नहीं। क्योंकि लॉन्ग टाइम प्रोसेस हो जाता है, इसलिए इसमें लॉट ऑफ मनी भी लगती है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की अगली जो डिसएडवांटेजेस होती है वो है कि वो आसानी से इंस्टॉल नहीं होगा, डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि उसको जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म को पहले अपने फुलफिल करेगा, उसके बाद उस पर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि MS वर्ड है, हमने हमारा सिस्टम पर विंडोज 7 पड़ा हुआ है, पड़ोसी के सिस्टम पर विंडोज 8 पड़ा हुआ है, हमने ऑफिस का कोई भी वर्जन एक लिया, दोनों ही सिस्टम पे रन कर गया। नहीं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी फिक्स होते हैं कि हमारा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करेगा, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के साथ ये भी डिसएडवांटेज जुड़ा हुआ होता है। तो आई थिंक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन।
मोबाइल एप्लीकेशंस क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन इज अ लाइटवेट प्रोग्राम that is designed especially to operate and run on handheld devices. आज के टाइम में मोबाइल एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद हो गई है। मतलब मोबाइल एप्लीकेशन इसलिए ज़्यादा पसंद हो गई है क्योंकि हमारे हाथ में डिवाइस है, हम उसे कहीं भी कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट डिवाइस है। लैपटॉप को कैरी करना जैसे एक बार थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट मोबाइल को कैरी करना इजी होता है, टैबलेट को कैरी करना इजी होता है लैपटॉप की तुलना में। तो लैपटॉप में क्या है कि लैपटॉप से भी वो लाइट वेट है और सारे फीचर्स वही हमारे जो उसमें काम कर रहे हैं वैसे ही हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी काम कर पा रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। मोबाइल एप्लीकेशंस में हम लोग सारी फैसिलिटीज़ वही अवेलेबल हैं हमारे पास, हम सब उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ वर्क करती है, जैसे स्मार्टफोन्स में पीडीएस जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, टैबलेट्स में। तो इस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस ईजिली इंस्टॉल्ड हो जाती हैं, कहीं भी वर्क कर सकते हैं हम उन पर, इसलिए ज़्यादा लोगों की पसंद, मतलब फर्स्ट जो उनकी पसंद है आज के समय में लैपटॉप, डेस्कटॉप और अगर कंप्यूटर्स में हम बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन ही हमारी सबसे पहली पसंद है। मोबाइल एप्लीकेशंस की जो बेसिक जो कैटेगरीज हैं उनको कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है, तो पहली कैटेगरी है कम्युनिकेशन ऐप्स। कम्युनिकेशन ऐप, ये जो ऐप है इस ऐप से कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में चलने वाला जो कम्युनिकेशन ऐप है वो आपका कौन सा है? व्हाट्सएप और मैसेंजर। सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप और मैसेंजर से ही हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम केवल चैटिंग, मैसेज चैटिंग से वॉइस चैटिंग, वीडियो चैटिंग, सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। हम किसी भी प्रकार से चैटिंग कर सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आज के टाइम में कम्युनिकेशन ऐप हो गया है। सेकेंड इज एजुकेशन ऐप। एज यू नो आज का समय जैसे है, आज का समय क्या है, अब आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो क्या है, हमें एजुकेशन ऐप्स को डाउनलोड अपने सिस्टम पे करना पड़ेगा, तभी हम उससे किसी भी प्रकार की हेल्प ले पाएंगे, नहीं तो हम हेल्प नहीं ले पाएंगे। जैसे गूगल क्लासरूम ऐप है, आप उसके थ्रू टीचर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, वहाँ पर आप अपनी पोस्ट डाल पाते हैं। डिक्शनरी है, आप वर्ड्स को सर्च करना है आपको, डिक्शनरीज के थ्रू आप वर्ड को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर भी जैसे टीचर्स के लिए है तो वो अपना लेसन जहाँ डिलीवर कर रहे हैं, आप अपना जो वर्क है, असाइनमेंट है, वहाँ सबमिट कर रहे हो तो गूगल क्लासरूम पे आप करते हो ये काम। तो हम वहाँ पर हर एक स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं कि डे टू डे स्टूडेंट ने क्या काम किया, क्या नहीं किया। और आप भी टीचर के द्वारा भेजा गया जो भी लेसन है, जो चैप्टर है, उसको वहाँ पर प्राप्त कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो एजुकेशन ऐप्स भी बहुत आज के टाइम में तो सबसे मतलब सेकेंड स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐप हो गया है एजुकेशन ऐप। थर्ड इज एंटरटेनमेंट ऐप। एंटरटेनमेंट ऐप के लिए भी आप जानते हो जैसे नेटफ्लिक्स, टीवी शोज और जो देखते हो आपकी जो मूवीज़ हैं आप वो सभी, हॉटस्टार हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, यूट्यूब हुआ, सबसे ज़्यादा फेमस उसमें भी आपका यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो है आप उसे देखते हो एंटरटेनमेंट के लिए। कोई सॉन्ग देखना है, कोई पिक्चर देखनी है, तो हमें यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो हम एंटरटेनमेंट भी बहुत सारे ऐसे शोज़ होते हैं, कॉमेडी शोज़, जिनको हम यूट्यूब पर
सर्च कर सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है जिन्हें हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज गेम्स ऐप। मोबाइल एप्लीकेशंस में आप देखते होंगे कि हम लोग चलते फिरते ये देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई बैठा हुआ है, उसके हाथ में फ़ोन है, वो गेम खेल रहा है। तो मतलब आपके पास थोड़ा सा आपको टाइम लगा, आपको लगा नहीं थोड़ा सा स्ट्रेस में है, हम अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है, गेम्स हमने खेलना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा फेमस आज के टाइम में फ्री फायर, पबजी, इस तरीके के गेम्स हो रहे हैं, एंग्री बर्ड्स। तो इस तरीके के बहुत सारे गेम्स हैं जो अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। वेदर ऐप, वेदर रिपोर्ट हमें पता करना है आज मौसम भाई कैसा रहेगा, कल कैसा होगा मौसम, हम कल के बारे में कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो हम एक बार वेदर ऐप से वेदर को चेक कर सकते हैं कि लोकल वेदर कैसा रहेगा। एग्जैक्ट नहीं होता बट काफ़ी बार वो सही भी होता है। हर समय के लिए नहीं बोल सकते कि हाँ हर समय वो वेदर ऐप एकदम आपको एग्जैक्ट जानकारी देगा, क्योंकि मौसम है, कभी भी चेंज हो सकता है। ट्रैवल ऐप, ट्रैवल ऐप का भी यूज़ जो है आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए किसी भी ऐसे शहर में गए जिसमें आपको नहीं पता है कि कहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, कहाँ पे होटल्स हैं, तो वहाँ पे आप जो उनका मैप है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से आपको रेस्टोरेंट, होटल्स, वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ की जो फेमस प्लेसेस हैं, उन सबको आप वहाँ से चेक कर सकते हो, देख सकते हो, बुकिंग्स भी कर सकते हो ईजी। क्योंकि ऐसे आपको पर्टिकुलर जगह पे जाकर पता करना पड़ेगा कि हाँ भी होटल में कमरा खाली है या नहीं खाली है। अब उससे आपने क्या किया, आपने एक होटल को चेक किया ऑनलाइन, आपने चेक किया, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग रूम है अवेलेबल, तो आपने क्या किया, उसको बुक कर दिया। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आपने दूसरे होटल को चेक कर लिया। तो आपको जगह जगह पर जा करके वहाँ पे बुकिंग नहीं करानी पड़ेगी, आप उसको एप्लीकेशंस के द्वारा आप अपनी जो booking.com करके एक एप्लीकेशन होती है उसका भी यूज़ करके बुक कर सकते हो। नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग ऐप। सोशल नेटवर्किंग ऐप जो होती है जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस ऐप्स हैं ये। इनमें क्या है कि आप अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो बड़ा। जैसे आप वहाँ पे अपना वीडियो शेयर कर सकते हो। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर पहले टैलेंट था जो छिपा रहता था, लोग उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते थे। आज के टाइम में क्या है, हम लोग अपने वीडियोस या अपने उस टैलेंट को शो करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग अपनी पब्लिसिटी ले पाते हैं कि फेसबुक पर हमने उनके वीडियोस को वायरल कर दिया, भेज दिया, लोगों ने उसको लाइक किया, तो आप मतलब एक फेमस, एक टैलेंटेड पर्सन हो, आपका टैलेंट जो था वो छिपा हुआ था, हिडन था, लेकिन आज सबकी नज़र में वो आ गया है। तो इस तरीके से सोशल नेटवर्किंग ऐप के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूज़ ऐप। पहले क्या था कि हमारे पास सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता था, उसमें सारी खबरें होती थी। अब जब अगले दिन फिर न्यूज़पेपर आएगा तब हमें अगली खबरों के बारे में पता चलेगा, जबकि अपडेशंस तो दिन भर में होते रहते हैं, नई नई न्यूज़ आती रहती हैं सुबह दोपहर शाम। अब क्या है, न्यूज़ ऐप्स अवेलेबल हैं आपके फ़ोन में, आप कहीं पर भी 10 मिनट के लिए खड़े हुए, आपने न्यूज़ ऐप खोला, न्यूज़ ऐप को खोल के आपने न्यूज़ेस पढ़ ली। जो अपडेट हुआ सुबह आपने पढ़ा, शाम को पढ़ा, उसने देखा आपने कम से कम 10-12 न्यूज़ अपडेट हो गए। तो अपडेटेड न्यूज़ को आप मोबाइल एप्लीकेशन से न्यूज़ ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ कैटेगरीज थे जो मोबाइल एप्लीकेशंस पे यूज़ हो रही थी, जिन कैटेगरीज को यूज़ करके आप मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ कर पा रहे थे, मोबाइल की सारी एप्लीकेशंस को यूज़ कर पा रहे थे मैक्सिमम। तो
आज आपका ये चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक्सप्लोरिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का रिवीजन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अब ऑफिस पर वर्क करने के लिए स्टार्ट करेंगे, मतलब उसकी एक सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे जिसमें ऑफिस में कैसे वर्क करते हैं, एमएस ऑफिस पे कैसे वर्क करते हैं, उनके वीडियोस होंगे आपके पास। तो आप उनको देख करके, आपके पास अगर घर में सिस्टम अवेलेबल है तो आप सिस्टम पे काम करके देख सकते हो, नहीं अवेलेबल है तो मोबाइल पे भी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जहाँ पे आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हो, चेंज करके भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑफिस पे वर्क करके देखेंगे। आज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट हो गया।